Yes, my dear students, myself Nasrullah, your teacher. As you all know that कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है और उस सीरीज के सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है लॉज ऑफ लोगरिथम। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लोगरिथम, बेसिक ऑफ लोगरिथम के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास लोगरिथम होता क्या है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर आपको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया था तो उसको लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके हम लोगों ने सीखे थे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको लोगरिथमिक फॉर्म दिया गया था उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, किस तरह कन्वर्ट करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो है लॉज ऑफ लोगरिथम। इस लेक्चर में हम लोग, हमारी पास जो हमारी डिस्कशन है वो आप जो लोगरिथम के लॉज है उनके हमारे पास उन तक हम महदूद रहेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नहीं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक्स, आपकी कमेंट्स हमारे लिए एक एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम यहां पर जिस तरह आप लोग देख रहे हैं उसी तरह हम यहां पर यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस लेक्चर में हम लोग कौन सी लॉ को पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो लॉ है वो है प्रोडक्ट रूल, इसके बाद क्वोशिएंट रूल, नेगेटिव रूल, जीरो रूल, पावर रूल एंड वन बेस्ड लोगरिथमिक रूल। यानी इस लेक्चर में हम 6 रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उन रूल्स की हम अहमियत भी समझेंगे कि उस रूल की हमारे पास लोगरिथमिक फॉर्म में, लोगरिथम में क्या रोल है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट लेक्चर। अब देखो यहां पर सबसे पहला रूल जो है ना वो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट रूल है। क्या है? प्रोडक्ट रूल है। अब कहता है कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। यानी मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ दो चीजों के बारे में डिस्कस किया था। एक डोमेन ऑफ द लोगरिथम, एक है रेंज ऑफ द लोगरिथम। डोमेन क्या होती है? डोमेन अगर आप किसी भी लोगरिथमिक मान को इनपुट देते हैं, सो इन इनपुट को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। लेकिन उसका जो रिजल्ट बनता है, उस लोगरिथमिक फॉर्म की जो रिजल्ट बनता है, डोमेन का जो रिजल्ट बनता है, उसको हम रेंज कहते हैं। ये दो चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है किसी भी लोगरिथम की, या रेंज क्या होता है किसी भी लोगरिथम की। ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। अब प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको दो डोमेन है और उन दोनों डोमेन क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसका लोग का कोई बेस हो, यानी एक लोग है उसका बेस भी है, और इसमें जो डोमेन है, दो डोमेन क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कह रहे कि इसका जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है ये किस चीज की इक्वल है। कहता है कि अगर दो हमारे पास दो डोमेन थे और वो दो डोमेन क्या दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वो जो इक्वल होगा वो लोग बेस चेंज नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, जितने भी रूल मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं लोगों को, उसमें बेस आपने चेंज नहीं करना है। सो कहता है कि ये जो आप उसकी हमारे पास जो लोग हैं, जो आप जो डोमेन है, उस जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो इक्वल है किस चीज के? कहता है वो इक्वल है इन दोनों लोग की सम लेने की। देखो दो डोमेन है, एक दूसरे के साथ क्या हो रहे? मल्टीप्लाई हो रहे। कह रहे ये दोनों डोमेन जो है ना, ये लोग बी, लोग बेस बी एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू लोग बेस बी एक्स डोमेन है प्लस लोग बेस बी वाई डोमेन। ये आपको आना चाहिए। ये फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर आपको एक लोगरिथमिक मान दिया गया हो और उस लोगरिथम की हमारे पास जो डोमेन है वो दोनों के एक दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। एक और बात, बेस को चेंज नहीं करना है। बेस चाहे जो भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जो भी बेस हो, बेस को चेंज ना नहीं। लेकिन सिर्फ हमारे पास ये जो यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों की क्या प्लस ले लो और दोनों का लोग होना चाहिए। सो मैंने इस हमारे पास जो ये हमारे पास लोग फॉर्म है, मैंने इसमें कन्वर्ट किया। इसके एग्जांपल देखो, इसके आपके साथ जो एग्जांपल है, लोग बेस बी, यहां पर लोग बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं लोग बेस वही 2 और दूसरे के मैं प्लस लगाऊंगा। सही है। अब यहां पर क्या 2, एक डोमेन आ गया। अब प्लस यहां पर लोग वही बेस और हमारे पास यहां पर 3। जस्ट उसको चेंज कर दो, दो लोग ले लो, बेस दो लोग ले लो। अब एक लोग के साथ 2 लिख दो, एक लोग के साथ 3 लिख दो, और लेकिन इनके दरमियान हमारे पास क्या प्लस साइन होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लोग बेस
3 मल्टीप्लाई बाई 5, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? यहाँ पर लोग बेस को चेंज नहीं करना है, 10 बेस है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 3 प्लस log of 10 log of base 10 log of base 10 यहां पर 5, ये आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर log base 5 है, यहां पर log base 5 एक के साथ 5 लिख दो प्लस यहां पर log of base 5 यहां पर क्या 3, ये आपके साथ इस तरह बनते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए गए थे ना, आपको ये बता सकता है कि चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, इसको अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल चेंज कर दो, तो आपने इस तरह चेंज करना है, गलत नहीं करना है। दूसरा रूल क्या है? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या कहता है? लोगारिथम में कहता है कि अगर आपको दो डोमेन क्या डिवीजन हो रहे, क्वोशिएंट क्या है? डिवीजन, यानी अगर दो डोमेन हमारे पास क्या एक दूसरे के साथ डिवाइड हो रहे, तब हमें क्या करना है? कहता है बेस, मैंने कहा था बेस चेंज नहीं करना है, कि अगर हमारे पास लोग बेस भी है, उसका जो हमारे पास दो डोमेन है दूसरे के साथ डिवाइड हो रहा हो, तो तब अपने क्या करना है? एक हमारे पास दो दफा लोग लेना है, लेकिन इनके दरमियान क्या होना चाहिए? निगेटिव साइन होना चाहिए। याद रखना है। अगर प्रोडक्ट था तो पॉजिटिव लेना है, अगर डिवीजन था, क्वोशिएंट था, तो हमारे पास निगेटिव लेना है। ये चीज आपको याद रखना है। मैंने सेम उसी तरह किया जिस तरह मैंने की, लेकिन जस्ट साइन चेंज है, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि log base 2 डिवाइडेड बाई 9, इसको मैं सबसे पहले क्या log बेस चेंज नहीं करना है, log यहां पर 2 बेस है और यहां पर इसके साथ एक 2, यहां पर माइनस log base 2 और यहां पर हमारे पास क्या है? यहां पर 9, ये आपका साथ एक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद सोल्व करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूं। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि log base 10, सबसे पहले log लिख दो, बेस 10 लिख दो। अच्छा, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे? डिवाइड हो रहे, तो एक हमारे पास 3 कर दो, माइनस लगा दो इनके दरमियान, यहां पर log, यहां पर बेस 10 और यहां पर हमारे पास क्या 5 है, तो 5 लिख दो। सो इस तरह अगर आपके एक क्वोशिएंट लोगारिथम दिया गया था किसी भी नंबर की, उसमें आपको इस तरह कन्वर्ट करना है, तो ये आपके साथ क्या है? आंसर है। ये आप इसके साथ आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है और आपने इसको करके मुझे कमेंट बताना है कि सर ये जो आपने होमवर्क दिया था क्वेश्चन के हवाले से, इसका आंसर ये है, और क्यों ही सेम टू सेम आपने इस तरह लिखना है, मुझे कमेंट में इस तरह बताना है। तीसरा रूल यह है कि नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव साइन का, यानी अगर कोई भी लॉग था उसके साथ बेस था, सो उसका जो हमारे पास रेसिप्रोकल देना, यानी किसी भी नंबर अगर नंबर दिया गया था, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल दिया गया था, किसी भी नंबर 4 है, 4 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/4 है। 2 है, 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2। 3 है, 3 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/3 है। सो अगर किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल दिया गया था, कहता है वो नेगेटिव log ऑफ बेस x के बराबर, उसी नंबर के बराबर होगा। मतलब क्या है कि अगर आपको एक नंबर दिया गया था और वो क्या था? इनवर्स रेसिप्रोकल फॉर्म में मौजूद था, रेसिप्रोकल उल्टा फॉर्म में मौजूद था, तो उसका जो log है वो आपने माइनस में लेना है, लेकिन उसका जो हमारे पास डोमेन है वो x के बराबर होगा। वो क्या? x के बराबर होगा। ये चीजें आपको आना चाहिए। एग्जांपल क्या? एग्जांपल ये है कि यहां पर लोग बेस 2 है, मैंने अच्छा लिख दिया, सॉरी, यहां पर मैं ये हमारे पास क्या ये, अब देखो 4 एक नंबर है लेकिन उल्टा फॉर्म में है, रेसिप्रोकल फॉर्म है, तो मैं क्या इसमें यहां पर नेगेटिव log लूंगा, लेकिन बेस को चेंज नहीं करना, बेस वही 2 रहेगा, लेकिन यहां पर ये x के बराबर होगा। x क्या है? 4, यहां पर 4 आएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमने क्या करना है? माइनस log, बेस कौन सा है? 10 है, बेस को कभी चेंज नहीं करना है, बेस को चेंज नहीं करना है। अब देखो ये 3 के बराबर होगा, ये 3, यानी x जो है ना, यहां पर x जो है ना वो ये वाला होगा, उसी नंबर के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अब चौथा रूल ये कि जीरो रूल कहता है कि अगर आपको ये log दिया गया था और उसका जो डोमेन था log 1 और बेस कोई भी था, बेस यानी log ऑफ 1, देखो log ऑफ 1 ऑफ एनी बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी आपको एक log दिया गया था, उसका बेस कोई भी था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, एनी नंबर, लेकिन और इसका जो हमारे पास log था वो क्या था? हमारे पास डोमेन क्या था? 1 था, तो वो हमारे पास हमेशा 0 के बराबर होगा। इसका एग्जांपल हम समझेंगे किस तरह। देखो आपको एक log दिया गया है, उसका बेस 2 है, लेकिन ये हमारे पास 1 के बराबर है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो 0 के बराबर है, देखो अगर यहां पर डोमेन 1 था, बस बात समझो, समझने की बात है,
अगर आपको कोई भी योग दिया गया था और उसका बेस कोई भी हो, बेस के साथ आपको कोई काम नहीं है, लेकिन अगर उसका डोमेन या लोग 1 था तो उसका जो आंसर है वो हमेशा 0 आएगा। अब यहां पर पावर रूल देखो, पावर रूल ये कहता है कि अगर आपको एक हमारे पास लोग दिया गया था और उसका जो बेस था वो भी है, लेकिन उसका जो डोमेन है उस डोमेन का क्या पावर हो या एक्सपोनेंट हो, तो वो इक्वल होता है किस चीज के, इस दो एक्सपोनेंट है इस लोग के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो उसके बराबर होता है। यानी आपने जस्ट एक्सपोनेंट को इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस लोग के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तब आपके साथ आंसर बनता है। देखो मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 ये है कि एक लोग है, उसका बेस क्या है 2 है, लेकिन इसका जो हमारे पास डोमेन है उस डोमेन के क्या है, एक्सपोनेंट मौजूद है, पावर मौजूद है। कहता है जो इस एक्सपोनेंट को जो है ना इस तरफ शिफ्ट कर दो, इस तरफ शिफ्ट कर दो और हमारे पास लोग के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास वही आपका आंसर है। हमारे पास लोग 2 है और ये हमारे पास वही 2 है। दूसरी बात, दूसरी क्वेश्चन देखो, दूसरी क्वेश्चन ये है कि हमारे पास लोग, हमारे पास उसका बेस 10 है और उसका जो डोमेन है उसकी पावर 3 है। कहता है इस जो एक्सपोनेंट है इसको लोग से पहले लिख दो और लोग के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और हमारे पास इसका जो हमारे पास बेस है वो चीज नहीं होना चाहिए, वही 10 लिख दो, और हमारे पास इसका डोमेन 9 होना चाहिए। मतलब बेस और डोमेन को चेंज नहीं करना है, जस्ट एक्सपोनेंट को यहां पर शिफ्ट कर दो, इस लोग के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर ये हमारे पास रूल नंबर 6 देखो, रूल नंबर 6 ये है कि अगर एक हमारे पास लोग दिया गया था और उस लोग का बेस उस डोमेन के बराबर था, यानी एक डोमेन है, लोग दिया गया है, सो वो जो नंबर है, लोग जो नंबर है वो हमारे पास उसी बेस के बराबर था, तो उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 1 होना चाहिए। वो उसका आंसर 1 होगा, हमेशा होगा। किस तरह, देखो मेरे पास एक लोग है, उसका बेस 2 है और उसका जो डोमेन है वो भी 2 है। अब डोमेन और हमारे पास बेस क्या इक्वल है, तो इसका आंसर 1 आना चाहिए, 1 होगा। दूसरी बात यह है कि लोग इसका बेस 10 है और उसका जो आंसर है वो उसका जो डोमेन है या लोगारिथम है वो 10 है, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। दूसरी बात, यहां पर बेस लोग बेस 5 है और इसका जो डोमेन है वो 5 है, तो इसका आंसर 1 होना चाहिए। ये जो रूल है ना, ये आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, आप में इसकी में किसी तरह की गुंजाइश नहीं होना चाहिए कि आप इसमें गलती कर लें। यहीं से तो आपके क्वेश्चन बनते, यहीं से तो आपके क्वेश्चन आएंगे। कहां से बनाएंगे, इन चीजों को देखते हुए आपकी हमारे पास एमसीक्यूज बनेंगे और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए आपने उसकी आंसर देंगे। अब यहां पर एग्जांपल को देखो, फर्स्ट एग्जांपल ये कहता है कि हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोग बेस 2 और 8, बेस 2 और 8 यूजिंग अ पावर रूल। पावर रूल क्या है मैंने आपको बताया, यानी कहता है कि पावर रूल को आप यूज करते जाओ, यूज करो, लेकिन मुझे इसका आंसर बता दो, इस लोग के आंसर बता दो। पावर रूल क्या है, पावर रूल ये है कि आपको जो ये डोमेन दिया गया है, जो आपको लोग एज दिया गया है, उसको आपने क्या इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह कन्वर्ट करना है, मैं तो आपको तरीका बताऊंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बनता है मुझे बताओ। 2 जो है ना, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लो तो आपके साथ 8 बनता है। किस तरह, 2 2 4, 4 2 8 बनता है, 4 2 8। अब मैं इस तरह लिख सकता हूं, लोग 2, लोग बेस 2, यहां पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अच्छा मैंने लिख दिया, किस फॉर्म में लिख दिया, मैंने इसको पावर रूल के फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब वो कहता है ना आप पावर रूल अप्लाई कर लो। पावर रूल क्या है कि जो आपके साथ एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट को हमारे पास लोग से पहले लाओ, लिख दो वही लोग और आपके हमारे पास ये लिख दिया। अच्छा मुझे तो आंसर देना है, मुझे तो इस फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए। अब मैंने एक और रूल पढ़ाया, मैंने 1 बेस रूल पढ़ाया था कि अगर किसी भी लोग की हमारे पास बेस और डोमेन इक्वल था तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इसमें देखो आपके पास जो डोमेन है, आपके साथ जो लोग बेस 2 है, इसका डोमेन 2 है और इसका बेस क्या है, भी 2 है, इक्वल है, तो यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। ये आपके साथ इसका आंसर। देखो मैंने कहा था ना इस रूल को फॉलो करते हुए ना, अब चाहे जो भी रूल दिया गया हो, जो भी रूल दिया गया हो, चाहिए वो हमारे पास क्या हो, इस पावर रूल दिया गया हो, चाहे प्रोडक्ट रूल दिया गया हो, चाहे क्वोशिएंट रूल दिया गया हो, इसको हमारे पास नेगेटिव रूल दिया गया था, तो आपने काम करना है, आपने काम करना है। ये रूल भी हो सकता है, एक काम करना है ना, आपने या तो इस फॉर्म में ना बेस फॉर्म में लाओ, बेस फॉर्म की वैल्यू 1 होती है, बेस फॉर्म की वैल्यू 1 होती है। अब इस फॉर्म में लाओगे ना तो लोग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, जब लोग खत्म हो जाएगा ना तो आपके पास आंसर आएगा। दूसरी बात, अगर आपके पास इस तरह नहीं बन रहा था तो आप कोशिश करो इसको 0 की तरफ लाओ, लोग 0 की तरफ लाओ,
यानी उसकी जो बेस है ना, उसकी जो डोमेन है, जो लोग है, वो 1 होना चाहिए। जब उसमें लाओगे तब उसका आंसर 0 होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, जो भी करना है, मल्टीप्लाई था, डिवीजन था, सॉरी एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, तो आप जाकर इसकी आंसर आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लोग बेस्ड इन गिवन। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अब मैंने कहा था कि अगर भी कोई भी लोग दिया गया था, अब देखो यहां पर देखो कि अगर कोई भी लोग दिया गया था और उसके डोमेन 1 था, उसका डोमेन 1 था, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 0 होना चाहिए। अब मैं इसको लोग, मेरे पास जो इसका आंसर है कि लोग, इसका लोग बेस्टन की 1 की वैल्यू हमारे पास हमेशा 0 होती है, तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो 0 है। अब 0 है। आपसे आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, मैं बताऊंगा ये आपके पास कौन सा रूल है। ये आपके पास ये वाला रूल है, नेगेटिव रूल, क्योंकि हमारे पास एक 2 है, एक नंबर है, उस 2 की हमने रेसिप्रोकल लिया हुआ है, और वो जो मैंने कहा था कि इसका जो वैल्यू है वो माइनस log के बराबर होता है, माइनस log टू द बेस हमारे पास, उसकी हमारे पास x के बराबर होगा। ये आपने खुद फाइंड करना है और उसकी आंसर आपने मुझे खुद बताना है। दूसरी बात ये है, एनके एकेडमी की तरफ से आपको कंप्रिहेंसिव नोट्स भी मिलते हैं। एनके एकेडमी ने अपने कंप्रिहेंसिव नोट्स भी बनाए और उसकी प्रैक्टिस बुक भी बनाए। इस तरह की क्वेश्चन, ये तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ये आपको हमें तकरीबन 20-20, 10-10 एमसीक्यूज मिलेंगे, 10-10 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको मैंने सॉल्व की है, इसी पैटर्न पे सॉल्व की है। अगर वो आप लेना चाहते हैं तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा।